नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, इसका क्या कारण है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो की माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा ही देखें, जिससे आपके लिए लाभ ही लाभ हो। मैं वादा आपसे करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यह वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। चलिए जानती है, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन बहाने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जीतने की दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वह धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर धर्म ग्रंथों में। भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हाल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई सुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोल ही, वासुदेव मुझे दुविधा घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, धनंजय अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोल ही, नारायण कृपया कर मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल देखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखा है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश में सच्चाई को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोल ही, नारायण आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्णा बोल, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो पूरा कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस तरह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं, बोलना नहीं, दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर इस नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही, वह मंदिर जाकर वाहन चोरी किया करता था। इसी तरह समय बिता गया और एक दिन उसने घर में और की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उसे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे रात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से
निकल गया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसे भले व्यापारी को ही कर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उसे भले व्यापारी को ही कर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचत हुआ उसे मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लगाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसे दुष्ट व्यक्ति से हुई जिससे मंदिर का धन चोरी किया था, पर जून का नाश्ता हुआ। जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था, प्यार तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उसे दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसे समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उसे व्यापारी ने अपने बगल में उसे दोस्त व्यक्ति को खड़ा देख क्रोध ईश्वर में यमराज से पूछ लिया कि उसे व्यापारी ने अपने बगल में उसे दोस्त व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधी स्वर में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला और इस धर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भारी पोटली। आखिर क्यों व्यापारी को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उसे दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो कि इसके दुष्कर्म और धर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनने के बाद कहते हैं, पार्थ क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सूचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्यों को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप भी आज से इस कथा का अनुसरण करेंगे। फिलहाल आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप अपना विश्वास भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण पर अवश्य ही बनाए रखिए, क्योंकि हर किसी की जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आगमन अवश्य ही होता है और वह एक बार ना एक बार हर किसी के जीवन में वह उनका मार्गदर्शन, जो व्यक्ति भूल भटक जाती है उनका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही धरती पर आती है और हमें सही सलाह एवं सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए आपको भगवान पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आज का जो मानव है, जो प्रकृति है, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही टिकी है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की देन है जो हम इस पृथ्वी पर अभी बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक, हर एक भाई बहन तक, हर किसी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता है यह ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हर किसी तक पहुंच सके, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और देखने या सुनने के लिए नहीं मिलती।
इसलिए आपसे हम विशेष अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका भी भला हो और लाखों और करोड़ों माता है बहनों का भला हो सके। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता बल्कि हमेशा बुरा ही बुरा होता है, तो उनको इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिल जाएगी और वह अपने जीवन में निरंतर अच्छे कार्य करेंगे, जिससे उन्हें धन लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा उन पर अवश्य होगी। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसके जीवन में हमेशा ही उसे सही मार्ग दिखाती है एवं सही राह पर आगे बढ़ाने की हौसला उसको देती है। इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिकता अवश्य ही पहुँचाएं। हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु और जय श्री कृष्ण।